Hello dear learners, welcome back to my channel. So today we will start new topic of class 11 chapter 1 introduction of economics. तो हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है क्लास 11 का, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियोस में उसके सिलेबस एंड उसके सारे सब पार्ट्स टॉपिक्स के बारे में प्रॉपरली डिस्कस किया था। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करी थी इकोनॉमिक्स की, जो आपको एज अ 11th क्लास स्टूडेंट्स फॉर इकोनॉमिक्स पता होनी चाहिए। आज एक और चीज़ हम डिस्कस करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स, जो आपका बहुत बेसिक टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक प्रॉब्लम से डील करता है। जो इकोनॉमिक्स है वो एक प्रॉब्लम से डील करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं, राइट? जिसको हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। और वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जो की थी वो क्या थी, या रूट कहूं, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की रूट क्या थी? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, राइट? मतलब लिमिटेड, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। ओके, ये थी उस प्रॉब्लम की जड़। क्या कहा मैंने? हमने इकोनॉमिक्स के बारे में जब डिस्कस किया था तो हम बार बार एक टर्म का यूज कर रहे थे, इट्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? बहुत बड़ी एक रीजन है जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स को पढ़ा जाता है, इकोनॉमिक्स को स्टडी किया जाता है। तो वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या, इसके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में अभी डिस्कस करूंगी। लेकिन उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम की क्या जड़ है, वो अराइज कैसे हो रही है? वो अराइज हो रही है किस वजह से? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज से, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज से। आपके रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है, बट जो नीड्स है लोगों की वो अनलिमिटेड है। तो आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जो जड़ है वो है क्या? Scarcity of resources with unlimited needs and wants of people, right? तो अब इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक नाम दिया गया है डिटेल में समझने के लिए, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। आपके इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अलग तरीके से समझने के लिए एक अलग से टॉपिक दिया गया है, इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। ये चीज़ें आपकी बुक्स में नहीं होगी, क्योंकि बुक्स में बहुत ही टू द पॉइंट एंड बहुत ही लिमिटेड होता है। बट फॉर योर बेसिक नॉलेज आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए। ओके, सो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक क्या है? आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, एक होता है टू whom टू प्रोड्यूस, एक होता है हाउ टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए करना है और कैसे करना है, ये आपकी 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं किसी भी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए, या किसी भी रिसोर्सेज को प्रोडक्शन में यूज़ करने से पहले आपकी ये 3 प्रॉब्लम्स अराइज होती है। कि पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको क्या प्रोड्यूस करना है। क्यों? क्योंकि जब आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको क्या बनाना है, तभी आप रिसोर्सेज को डिसाइड करेंगे कि हमें इस रिसोर्सेज की इतनी ज़रूरत है। दूसरा, आपको डिसाइड करना है टू whom टू प्रोड्यूस, कि आपको किसके लिए प्रोड्यूस करना है, किसके लिए बनाना है, किस एज लिमिट लोगों के लिए बनाना है, आपको ओल्ड एज लोगों के लिए बनाना है, सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाना है, बच्चों के लिए बनाना है, मेल्स के लिए ज़्यादा बनाना है, फीमेल्स के लिए ज़्यादा बनाना है,
कंजप्शन गुड्स ज़्यादा बनाने हैं या इंडस्ट्रियल गुड्स ज़्यादा बनाने हैं, तो ये सब चीज़ें आप जब डिसाइड करेंगे प्रोडक्शन करने से पहले, तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो रिसोर्सेज है आप उसको उसी तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है, और उतना ही यूज़ करेंगे। थर्ड आपका एक आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे प्रोड्यूस करना है। टेक्नोलॉजीज मशीन्स का यूज़ करना है या फिर आपको लेबर का यूज़ करना है। एंड अब आप उसी के अकॉर्डिंग क्या है अपने प्रोडक्शन का टारगेट बनाएंगे कि हमें लेबर्स की ज़रूरत है या फिर मशीन्स की ज़रूरत है। उस हिसाब से आप अपने पैसों का यानी रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे। तो ये 3 सवाल आपकी किसी भी प्रोडक्शन या किसी भी रिसोर्सेज को यूज़ करने से पहले अराइज होते हैं। एंड आपको किसी भी रिसोर्स को यूज़ में लाने से पहले इन तीनों का जवाब अपने आप से ढूंढना होता है, उसका आंसर अपने आप के पास लाना होता है, ताकि आप बहुत टू द पॉइंट चीज़ों पे वर्क कर पाए, राइट। आप अगर इस तरीके से आप इन तीनों प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस पे वर्क करते हुए जब आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, तो आप स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम से क्या कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं। स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम को बीट कर सकते हैं अगर आप अपने रिसोर्सेज को यूज़ करने से पहले ये डिसाइड कर लें कि आपको क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, कितना बनाना है, तो आप लिमिटेड रिसोर्सेज में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं। तो यही है आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, टू whom टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, और इनके सॉल्यूशन है आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, राइट। तो ये था आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। अब मैंने आपको वर्बली बताया है, मैं आपको थोड़ा सा थ्रू नोट्स बता देती हूँ कि किस तरीके से आप डिसाइड करते हैं। जैसे पहली प्रॉब्लम मैंने आपको क्या बताई, व्हाट टू प्रोड्यूस का। व्हाट टू प्रोड्यूस में आपको डिसाइड करना होता है कि क्या बनाए, ठीक है, क्या बनाना है, किस तरीके के गुड्स बनाने हैं। फूड बनाना है, क्लोथ्स बनाने हैं, स्टेशनरी बनाना है, किस तरह की चीज़ें बनानी है आपको, क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड है, आप उनको वेस्ट नहीं कर सकते। सो फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट यू हैव टू प्रोड्यूस, ठीक है। आप इस व्हाट टू प्रोड्यूस में इस चीज़ का सॉल्यूशंस देखते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ गुड्स यू शुड प्रोड्यूस, ठीक है, कंज्यूमेबल गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, किस तरीके के गुड्स आपको बनाने हैं, ठीक है। दूसरा आपका प्रॉब्लम आता है टू whom टू प्रोड्यूस, टू whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस आपको करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, राइट। तो किसके लिए प्रोड्यूस करने से आपका मतलब आता है कि आप किस कैटेगरी के लोगों के लिए आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं। आप सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाना चाहते हैं, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा बनाना चाहते हैं, या आप एडल्ट्स के लिए बनाना चाहते हैं। अगर आप मॉल्स में गए हो, आपने देखा हो, तो आपका जो क्लोथिंग सेक्शन होता है वो डिवाइड होता है कैटेगरी में, कि यहाँ पे इतने से इतने बच्चों के लिए कपड़े हैं, यहाँ पे इतने से बच्चों के लिए, यहाँ पे इतने जेंट्स के लिए है, यहाँ पे बॉयज़ के लिए हैं, ठीक है। एज लिमिट के, एज फैक्टर और जेंडर फैक्टर के बेस पर डिवाइड होता है। इससे क्या होता है कि आपके रिसोर्सेज का बहुत अच्छी तरीके से यूज होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नीड्स को पूरा कर सकते हैं कम रिसोर्सेज के साथ, इसलिए होम टू प्रोड्यूस का डिसीजंस लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये डिसीजंस लेते हैं, एडल्ट्स के लिए बनाना है, सीनियर्स के लिए बनाना है, या चाइल्ड्स के लिए बनाना है, ठीक है। अब थर्ड आता है आपका प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है आपको, ठीक है। आप टेक्निकल तरीके से यानी मशीन्स का यूज कर आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, या आप लेबर इंसेंटिव्स का यूज करना चाहते हैं, ठीक है। आपको ये डिसाइड करना है कि आप टेक्निकल तरीके से प्रोडक्शन करना चाहते हैं या फिर आप लेबर्स का यूज करके करना चाहते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से आप अपने रिसोर्सेज का, पैसों का, सबका खर्च करेंगे।
आप मशीन्स के लिए मेंटेनेंस वगैरह देखेंगे और लेबर्स के लिए वेजेस वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें होती है। अगर आप तीन चीज़ों का जो सॉल्यूशन है वो लेकर आप प्रोडक्शन करते हैं तो यू कैन बीट इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका छोटा सा आज का टॉपिक। इसको जब डिटेल में आपकी बुक में भी थोड़ा बहुत गिवन होगा, शायद हो सकता है बुक में गिवन है, बहुत ही थोड़ा गिवन है, ज़्यादा बात नहीं की गई इस बारे में। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगा। Still you have any doubt, let me know in comment section. I will provide the solution as soon as possible. Okay? तो आज की वीडियो को और इससे पहले की वीडियोस को आप ज़रूर देखना ताकि आपका जो लिंक है वो बना रहे आपके टॉपिक में। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड शेयर करना। ओके, सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।